दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है सख्त दिखने वाले एक इटालियन माफिया के आदमी से, जो शिकागो के बिजनेस सेंटर में एक ऑफिस में प्रवेश करता है। जहां बैठी हुई महिला उसे देखकर डर जाती है। आदमी उससे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है। वह उसे एक गोली देता है और कहता है कि इसे जांच कर बताओ कि इसे किसने बनाया है, क्योंकि इसी गोली से उसके साथी की हत्या हुई है। महिला कहती है कि इस गोली से उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तभी उसके माथे पर लेजर साइट की लाल बिंदी दिखाई देती है और अगले ही पल सामने वाली इमारत से एक शूटर गोली चलाता है, जिससे महिला की वहीं मौत हो जाती है। आदमी खिड़की से 4 शूटरों को देखता है और तुरंत बाहर भागता है। कॉरिडोर में वह लिफ्ट को बुलाता है ताकि दौड़ने के लिए जगह मिल सके। उसका दिल बेहद तेज धड़क रहा होता है और उसकी प्रतिक्रिया सामान्य से कई गुना अधिक हो जाती है। वह बिजली की गति से भागते हुए खिड़की तोड़कर सामने वाली इमारत की ओर छलांग लगा देता है। हवा में उड़ते हुए वह 3 शूटरों को मार देता है और चौथे को एक कवर्ड बुलेट से मार गिराता है। केवल 5 सेकंड में वह सबको खत्म कर देता है। तभी एक शूटर के फोन पर कॉल रिसीव करता है और कहता है कि फेटर्निटी छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है और भेड़ियों को मारने के लिए भेड़ों को भेजने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि ये सब तो एक चारा था बस। तभी वह नीचे देखता है और अपने पैरों के नीचे एक्स का निशान दिखता है। उसी पल एक विशेष डिजाइन की गोली उसकी खोपड़ी भेद देती है। गोली के रिवर्स मोशन में दिखता है कि वह कई चरणों वाली रॉकेट जैसी गोली है, जिसे कई मील दूर से एक आदमी क्रॉस ने दागा था। 2 हफ्ते बाद कहानी वेस्ली से शुरू होती है। वेस्ली की गर्लफ्रेंड उसे जगाकर चिल्लाती है कि नया घर खोजो, क्योंकि उसे सबवे के पास शोर में नींद नहीं आती। वेस्ली एक साधारण ऑफिस क्लर्क है जो पैनिक अटैक से परेशान रहता है और उन्हें दबाने के लिए दवाइयां खाता है। इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कि उसमें किसी चीज की परवाह ही नहीं, यहाँ तक कि उसे परवाह नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। बॉस हमेशा उस पर गुस्सा करती है। वह काम में बहुत धीमा है। वेस्ली लगातार एक अस्तित्व संकट में जीता है और सोचता है कि उसके पिता ने जन्म के बाद ही परिवार को क्यों छोड़ दिया। एक दिन जब बॉस उस पर चिल्लाती है तो वेस्ली को गंभीर पैनिक अटैक आता है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसकी नजर में पूरा माहौल धीमा दिखाई देने लगता है। बाद में वह ढेर सारी दवाइयां खा लेता है। शाम को जब वह कैश निकालने जाता है तो पता चलता है कि उसके अकाउंट में लगभग कुछ भी नहीं है। दवाइयां लेने के लिए जब वह स्टोर में जाता है तो वहाँ उसे एक अजीब आदमी दिखता है, वही क्रॉस जिसने पहले माफिया जैसे दिखने वाले आदमी को मारा था। वैसे पीछे मुड़ता है तो उसे एक औरत घूरते हुए दिखती है। अचानक वह लड़की कहती है कि वह उसके पिता को जानती थी। वह बताती है कि उसके पिता की कुछ ही दिन पहले हत्या कर दी गई थी और उसका कातिल यहीं ठीक पीछे खड़ा है। इतना कहते ही लड़की अपनी गन निकालती है और क्रॉस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। स्टोर के अंदर अचानक भयंकर गोलीबारी छिड़ जाती है। वेस्ली घबराकर पैनिक अटैक में चला जाता है, लेकिन वह अजनबी लड़की उसे पकड़ लेती है। फिर वह एक कॉर्नर डिवाइस निकालती है और शीशों पर गोलियां चलाकर क्रॉस की नजर को सीमित कर देती है। वेस्ली मौका पाते ही बाहर भागता है। क्रॉस वैन से उसका पीछा करता है, लेकिन लड़की सावधानी से वेस्ली को अपनी लाल फरारी में बिठा लेती है। पीछा और तेज हो जाता है। लड़की कार के विंडशील्ड से बाहर लटककर वैन पर गोलियां चलाती है। इस बीच वो सिर्फ अपने दाएं पैर से कार चला रही थी और वेस्ली हैरानी से यह सब देखता रहता है। अचानक पुलिस की गाड़ियां सड़क ब्लॉक कर देती हैं। हालात का तुरंत अंदाजा लगाते हुए लड़की स्टीयरिंग संभालती है और फरारी को जोरदार स्किड करवाती है और कार हवा में पलटकर सीधे एक बस पर जा गिरती है। इसके बाद दोनों सड़कों पर फिर से दौड़ पड़ते हैं और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक टेक्सटाइल फैक्ट्री जैसी जगह पर पाता है, जहां चारों ओर खतरनाक लोग खड़े होते हैं। वेस्ली घबराकर कहता है कि वह तो बस एक मामूली ऑफिस क्लर्क है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। तभी एक आदमी उसके हाथ में बंदूक थमाता है और कहता है कि उस उड़ती हुई मक्खी को गोली मारो। वेस्ली हक्का बक्का रह जाता है। फिर वह आदमी चुनौती और कठिन कर देता है, कहता है मक्खी के सिर्फ पंख पर गोली मारो। पीछे खड़े लोग धमकी देते हैं कि अगर उसने गोली नहीं चलाई तो वही मारा जाएगा। पैनिक अटैक के दौरान वेस्ली की गति इतनी बढ़ जाती है कि वो मक्खी के पंखों की हरकत तक देख पाता है और फिर वही 6 गोलियां दागता है। वेस्ली दवा लेने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है और उन मक्खियों को दिखाता है जिनके पंख उसने गोली से उड़ा दिए थे।
वो वेस्ली की दवाएं फेंक देता है और बताता है कि उसका दिल 400 धड़कन प्रति मिनट की गति से धड़क रहा था। उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने खून में इतने हार्मोन छोड़ दिए थे कि उसकी प्रतिक्रिया सामान्य इंसानों से कई गुना तेज हो गई। यह पैनिक अटैक नहीं बल्कि उसके पिता से मिली एक शक्ति है। वेस्ली उसे पागल समझता है और बंदूक तानकर दूर रहने की धमकी देता है। तब वह व्यक्ति अपना नाम स्लोन बताता है और लड़की का नाम फॉक्स है। कि असली पागलपन तो यह है कि वेस्ली इतने बड़े सामर्थ्य के बावजूद ऑफिस में गुलामी कर रहा है। वह उसे मौका देता है कि अपने पिता की मौत का बदला ले और क्रॉस को मार डालें। इतना ही नहीं, उन्होंने पिता की सारी दौलत भी वेस्ली के अकाउंट में डाल दी। यह सब बताकर वे वेस्ली को जाने देते हैं। अगले सुबह वेस्ली को लगता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन बाथरूम में उसकी जेब से बंदूक गिर जाती। वो बंदूक को टॉयलेट टैंक में छिपा देता है। एटीएम पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में $3.5 मिलियन से भी ज्यादा हैं। ऑफिस में वो अपने पिता की हत्या से जुड़ी खबरें पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी बॉस आकर फिर चिल्लाने लग जाती है। इस बार वेस्ली सब्र खो बैठता है और उसे साफ साफ कहता है, चुप रहो। वो उसे बताता है कि पूरा डिपार्टमेंट उसके पीछे हंसता है और उसकी असलियत सब जानते हैं। यह सुनकर बॉस हक्की बक्की रह जाती है। वेस्ली अपना कीबोर्ड उठाता है और जाते जाते बैरी का चेहरा उसी से तोड़ देता है क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा था। जोश से भरा वेस्ली इमारत छोड़ देता है। बाहर अखबारों में उसकी कल रात की घटनाएं छपी होती है। तभी उसे फॉक्स अपनी कार में नजर आती है और वेस्ली खुशी खुशी उसके साथ बैठ जाता है। फॉक्स उसे बुनाई फैक्ट्री लेकर जाती है। शुरुआत में वेस्ली सोचता है कि यह सब एक आड़ है, लेकिन असल में वे लोग सचमुच मास्टर वीवर होते हैं और इस काम में निपुण होते हैं। वे खुद को फ्रेटर्निटी ऑफ वीवर्स कहलाते हैं। कैंटीन में वेस्ली देखता है कि वे वास्तव में बुनकर ही हैं। वह कहता है कि अब वो पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना चाहता। स्लोन फॉक्स को उसका प्रशिक्षण शुरू करने का आदेश देता है। प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है। उसे कुर्सी से बांधकर पीटा जाता है और पूछा जाता है कि वह यहाँ क्यों आया है। वेस्ली जवाब नहीं दे पाता और बस इतना कहता है कि वह यहाँ मार खाने के लिए नहीं आया। उसे एक कसाई के पास ले जाया जाता है जहाँ चाकू से लड़ने की ट्रेनिंग मिलती है। वे लोग बिल्कुल भी रहम नहीं करते और वेस्ली बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी रिकवरी के लिए उसे पैराफिन से भरे टब में डुबोया जाता है। एक्सटर्मिनेटर नाम का एक रूसी आदमी उसकी देखभाल करता है और बताता है कि ये खास बात उसके जख्म जल्दी भरने के लिए है। फायरआर्म्स की ट्रेनिंग भी अनोखी होती है। वेस्ली को न सिर्फ सीधी गोली चलानी बल्कि कर्व बुलेट चलाना सीखना होता है। रोज रोज की मारपीट और उपचार उसका रूटीन बन जाता है। इस बीच क्रॉस एक एक करके फ्रेटर्निटी के सदस्यों को मार रहा था। स्लोन कहता है कि केवल वेस्ली ही उसे रोक सकता है। फॉक्स ने उसे एक दिन बुनाई मशीन के अंदर बेहद तेज चलती शटल पकड़ने को कहा। वेस्ली कहता है कि उसके सर पर बंदूक रखो, तभी उसका रिफ्लेक्स काम करेगा। लेकिन फॉक्स समझाती है कि उसे खुद को नियंत्रित करना सीखना होगा। वेस्ली असफल हो जाता है और हाथ घायल कर बैठता है। रिकवरी के दौरान रूसी आदमी उसे चूहे वाला ट्रिक दिखाता है। चूहे पर छोटा विस्फोट लगाकर पीनट बटर से उसे किसी भी जगह ले जाकर उड़ाना। वह कहता है कि वेस्ली के पिता को यह ट्रिक बहुत पसंद थी। इसके बाद फॉक्स खुद उससे लड़ाई करती है और बार बार वही सवाल पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया। अंततः वेस्ली सही जवाब देता है। वह जानना चाहता है कि असल में वह कौन है। उसे स्लोन के पास ले जाया जाता है, जो बताता है कि उसका पिता उनका सबसे बेहतरीन सदस्य था। वह वेस्ली को उसके पिता की चीजें दिखाता है। वेस्ली उनका जैकेट पहनता है और ठान लेता है कि हर हाल में अपने पिता की बराबरी करेगा। अब उसका प्रशिक्षण मायने रखने लगता है। वह पूरी शिद्दत से दिन रात ट्रेनिंग करता है। जिन ट्रेनर्स से कभी वह पिटता था, अब वह उन्हें हरा देता है। हालांकि एक चीज में वेस्ली बार बार असफल रहता है, वह है कर्व बुलेट चलाने में। तब फॉक्स खुद वेस्ली के सामने खड़े होकर उसे चुनौती देती है। इस जिम्मेदारी के दबाव में वेस्ली पहली बार सफलतापूर्वक गोली मोड़ देता है और गोली लक्ष्य पर लगती है। अब उसके पहले मिशन का समय आता है। स्लोन उसे लूम ऑफ फेथ दिखाता है। यही वो कपड़ा है जिससे उन्हें अपने टारगेट्स के नाम मिलते हैं। धागों की गड़बड़ियों को वो एक गुप्त कोड में बदलते हैं, जिससे नाम बनते हैं। वेस्ली को उसका पहला टारगेट मिलता है और फॉक्स उसके साथ मिशन पर जाती है। ट्रेन की छत पर सवार होकर वे टारगेट तक पहुंचते हैं, लेकिन वेस्ली गोली चलाने से हिचकिचाता है। उसकी आंखों में फॉक्स की वह कहानी गूंजती है।
जिसमें उसने बताया था कि कैसे एक न्यायप्रिय जज को अधिकारियों ने खत्म करवा दिया था। वह कातिल अपने शिकार को जिंदा जलाता था और उनके रिश्तेदारों को यह सब देखने पर मजबूर करता था। इसके बाद वह उनके शरीर पर अपने नाम के शुरुआती अक्षर गढ़ देता था ताकि वे इस खौफनाक मंजर को कभी न भूलें। जब फॉक्स ने फ्रेटर्निटी ज्वाइन की तो उसे पता चला कि लूम ने जज की हत्या के कुछ दिन पहले ही मैक्स पैट्रिक का नाम दिखाया था और सदस्यों में से एक ने ट्रिगर दबाने की असफलता पाई थी। इसी वजह से फ्रेटर्निटी का मूल मंत्र था, एक को मारो और हजारों को बचाओ। यह कहानी सुनाने के बाद फॉक्स चली जाती है और वेस्ली फॉक्स की गर्दन पर मैक पैट्रिक के निशान देखता है। वेस्ली आंखें खोलता है और बिजनेसमैन को कर्व बुलेट से मारने का फैसला करता है। उसे एक के बाद एक मिशन मिलते हैं। एक बार वह बख्तरबंद लिमोजिन में बैठे टारगेट को खुद नहीं मार पाता। तब फॉक्स अपनी स्पोर्ट्स कार का इस्तेमाल स्प्रिंग बोर्ड की तरह करती है। कार के कलाबाजी लेते ही वेस्ली सनरूफ से गोली मार टारगेट को खत्म करता है। मिशन के बाद वे वेस्ली के घर जाते हैं जहां उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके दोस्त बेरी के साथ रह रही। वेस्ली बेरी को दरवाजे से मारकर गिराता है और टॉयलेट में छिपी बंदूक निकालता है। गर्लफ्रेंड के ताने सुनकर फॉक्स परेशान हो जाती है और वेस्ली को उसकी आंखों में हीरो बनाने के लिए उसे जुनूनी किस करती है। इसके बाद वेस्ली सड़क पर क्रॉस को देखता है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन क्रॉस उसकी गोली को अपनी गोली से रोक देता है। पीछा शुरू होता है और एक सुनसान इमारत में वेस्ली गलती से अपने साथी एक्सटर्मिनेटर को गोली से मारता है। क्रॉस कोने से कर्व बुलेट चला देता है और वेस्ली घायल हो जाता है। खुशकिस्मती से वेस्ली के कंधे से निकली गोली पहली ऐसी निकलती है जिसे ट्रेस किया जा सकता है। पता चलता है कि वह गोली पियारे नामक व्यक्ति ने बनाई जो पूर्वी अरब के एक मठ में काम करता है। फ्रेटर्निटी समझ जाती है कि यह एक सोची समझी साजिश है और वे नहीं चाहते कि वेस्ली अकेले वहां जाए, लेकिन वेस्ली सबको यकीन दिलाता है कि अब वो पूरी तरह तैयार है। आखिरकार स्लोन उसे एक कैनवास देता है जिस पर क्रॉस का नाम लिखा होता है, लेकिन जैसे ही वेस्ली वहां से निकलता है, स्लोन गुपचुप तरीके से फॉक्स को एक और कैनवास थमाता है। इस बार उस पर वेस्ली का नाम होता है। वेस्ली मठ पहुंचता है और वहां उसे पिकार्स्की मिलता है। शुरू में पिकार्स्की भागने का नाटक करता है, लेकिन फिर चालाकी से वेस्ली को एक जाल में फंसा लेता है। फॉक्स जो वेस्ली पर नजर रख रही थी, समय पर आकर उसकी मदद कर वेस्ली गोली दिखाकर पूछता है कि असली मालिक कहाँ मिले। पिकार्स्की वादा करता है उसकी मुलाकात करवा और उन्हें ट्रेन स्टेशन ले जाता है। वहाँ पिकार्स्की क्रॉस का इंतजार कर रहा था, जबकि फॉक्स और वेस्ली घात लगाकर छुपे बैठे थे। तभी अचानक बूढ़ा आदमी भागने लगता है और दोनों उसका पीछा करते हैं। इस दौरान वेस्ली अपनी नजर के कोने से देखता है कि क्रॉस बोगी में खड़ा है। ट्रेन पर कूद पड़ता है, जबकि फॉक्स पिकार्स्की का पीछा करती है। ट्रेन चल पड़ती, वो पास खड़े एक बूढ़े दंपति पुरानी कार ले लेती है। पिकार्स्की क्रॉस को फोन करके बताता है कि वेस्ली अब ट्रेन पर है। ट्रेन पर अकेले पड़े वेस्ली को क्रॉस पकड़ लेता है और उससे कुछ कहना चाहता है। तभी फॉक्स अपनी पुरानी कार से हाई स्पीड ट्रेन तक पहुंच जाती है और क्रॉस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती। ट्रेन के अंदर भीषण गोलीबारी होती है, जिसमें क्रॉस हर गोली को रोक देता है। तभी फॉक्स की गाड़ी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे ट्रेन पटरी से उतरकर पुल पर लटक जाती है। वेस्ली लगभग गहरी खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन क्रॉस अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ लेता है। इस संघर्ष में वेस्ली अपने दुश्मन को गोली मार देता है और डब्बा गहरी खाई में अटक जाता है। मरने से पहले क्रॉस वेस्ली को सच्चाई बताता है कि वह उसका पिता है और फ्रेटर्निटी ने हमेशा उससे झूठ बोला है। हैरान वेस्ली फॉक्स से ये पुष्टि करता है और फॉक्स भी यह मान लेती है कि क्रॉस सच कह रहा था। क्रॉस ही एकमात्र इंसान था जो वेस्ली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर वो फॉक्स से बचने के लिए शीशा तोड़ता है और अपने पिता की लाश के साथ नदी में गिर पड़ता है। वेस्ली होश में आता है और खुद को एक रिकवरी बाथ में पाता है जो उसके पुराने घर के ठीक सामने वाले बिल्डिंग में है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनता है जो अपनी सहेली से फोन पर कह रही हो कि उसने कितना बड़ा और अच्छा इंसान खो दिया। इसी बीच कार्स्की उसे बताता है कि उसका पिता हमेशा उसके आसपास रहता था। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा इस खूनी रास्ते पर चले। फिर पेरी उसे कपड़े का टुकड़ा देता है जिस पर स्लोन का नाम लिखा होता है। असलियत सामने आती है कि लूम ने स्लोन का नाम भी बताया था, लेकिन स्लोन ने इसे छिपा लिया। क्रॉस को जो पता चलता है कि स्लोन लूम से मिले गुप्त कोड्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है तो उससे फेटर्निटी छोड़ दी। वेस्ली अपने घर की अलमारी में एक गुप्त रास्ता खोज निकालता है जहां एक छिपे कमरे में उसे ढेर सारे विस्फोटक और फेटर्निटी के बेस बिल्डिंग का पूरा नक्शा मिलता है। अब वेस्ली एक दुकान से बड़ी मात्रा में पीनट बटर खरीदता है और उसकी मदद से चूहों को कूड़ा गाड़ी में फंसा कर ले जाता है। फिर वो फैक्ट्री में घुसकर उन विस्फोटक चूहों को छोड़ देता है। जैसे ही धमाकों में सब तहस नहस होता है, वेस्ली बिल्डिंग में तूफान की तरह घुसता है और हर तरफ गोलियों की बौछार कर देता है। उसका सामना कसाई दुश्मन से होता है। भारी संघर्ष के बाद वेस्ली आखिरकार उसके सीने में स्टील का धारदार हथियार घोंप देता है और इस तरह वह स्लोन तक पहुंच जाता है। वेस्ली खुद को बाकी बचे लड़ाकों से घिरा पाता है जिसमें फॉक्स भी शामिल होती है। वह सबको बताता है कि स्लोन डर गया था और उसने लूम का असली चुनाव छिपा लिया था। इसी वजह से उसने अकेले गवाक्रॉस को खत्म करने का फैसला। फेटर्निटी के सदस्य अपने नेता से सफाई मांगते हैं। तब स्लोन वह फोल्डर दिखाता है जिसमें कैनवास से निकले सारे नाम दर्ज होते हैं और हैरानी की बात यह है कि उसमें सभी सदस्यों के नाम होते हैं। स्लोन कहता है कि अगर वे सचमुच लूम के आदेशों का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें भी अपनी खोपड़ी में गोली मार लेनी चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। सभी योद्धा स्लोन का साथ देने और वेल्सी को मारने का निर्णय लेते हैं सिवाय फॉक्स के। वह अपनी गोली को गोलाई में चलाती है जिससे सारे लड़ाके और खुद वह भी मारी जाती। थका हारा वेस्ली एटीएम तक पहुंच जाता है और पाता है कि उसका अकाउंट पूरी तरह खाली हो चुका है। कुछ दिन बाद वेस्ली के ऑफिस में सब कुछ सामान्य नजर आता है, मानो कुछ भी न हुआ। तभी स्लोन चुपके से वहां घुसता है और अपने हथियार से वेस्ली पर निशाना साधता है। लेकिन जैसे ही वेस्ली मुड़ता है पता चलता है कि वह असली वेस्ली नहीं बल्कि एक चारा। स्लोन नीचे देखता है और अपने पैरों के नीचे प्रोफेसर एक्स का लोगो पाता है। अगले ही पल एक खूबसूरत विंटेज बुलेट उसके सिर को भेद देती है। रिवर्स मोशन में पूरा रास्ता वो बॉस के डोनट से गुजरती है, बेरी की एनर्जी ड्रिंक को छेदती है। यह गोली चली थी वेस्ली के पिता के घर से। कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म कैसे लगी नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। चलते हैं, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। में कई अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके मुझे बताएं और आप